हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्लाइमैक्स सीरीज पर। आज हम इस साल के सबसे डरावनी मूवी देखने वाले हैं जिसका नाम है इविल डेड राइज। गाइस, ये अमेरिकन सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया था मिस्टर ली कॉरेन ने। फिल्म की अगर मैं बात करूं तो ये बेस्ड है एक बुक पर जो एक टीनेजर लड़का घर ले आता है, इस बात से अनजान कि इस बुक में डीमंस को बाहर बुलाने का मंत्र था। तो क्या लगता है आपको, डैनी वो टीनेज लड़का अपने फैमिली को बचा पाएगा या नहीं? ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट जरूर देखना। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना यहाँ से जाना नहीं। तो बिना किसी देरी के अब मूवी देखते हैं। मूवी की शुरुआत में हम तीन टीनेजर से मिलते हैं जिनका नाम ट्रीसा, जेसिका और जेसिका का बॉयफ्रेंड कैल्ब वैकेशन बनाने के लिए लेक साइड पे आए हुए थे। लेकिन किसी वजह से जेसिका की तबीयत खराब थी, इसलिए वो एक कमरे में आराम कर रही थी। ट्रीसा जो लेक व्यू का मजा ले रही थी, जेसिका का हालचाल जानने के लिए कमरे में जाती है एंड वहाँ बैठ के बुक पढ़ने लगती है कि अचानक जेसिका बिना बुक देखे उसके अंदर लिखे वर्ड्स को अलग ही आवाज में बोलने लगती है। ये देखकर ट्रीसा काफी अनकंफर्टेबल होती है और उसे चुप रहने के लिए बोलती है। देन हम देखते हैं कि जेसिका बेड से नीचे गिर जाती है और वोमिट करने लगती है एंड बेहोश टाइप की हो जाती है। ट्रीसा उसे चेक करने के लिए जाती है कि जेसिका के अंदर का डीमन ट्रीसा का बाल पकड़ते हुए उसका स्कैल्प उड़ा देता है। खून से लथपथ ट्रीसा भागते हुए बाहर कैल्ब के पास जाती है। कैल्ब ये देखकर शॉक होता ही है कि पीछे से पोजेस जेसिका टॉय हेलीकॉप्टर जो कैल्ब उड़ा रहा था उससे अपना फेस कट कर देती है और फिर पानी में गिर जाती है। कैल्ब उसे बचाने के लिए नदी में कूदता है कि पोजेस जेसिका उसका सर धड़ से अलग कर देती है। ये देखकर ट्रीसा जो डेक के ऊपर बैठी थी रोने लगती है कि तभी जेसिका पानी से ऊपर आती है उड़ते हुए। ये सब कैसे हुआ, इसकी शुरुआत कहाँ से हुआ और जेसिका कैसे पोजीशन में आई, ये जानने के लिए हमें मूवी में एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। इस सीन में हम बेथ से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जो एक गिटार टेक्नीशियन थी एंड उसके पास प्रेगनेंसी किट था। चेक करने पर बेथ को पता चलता है कि वो ना चाहते हुए भी प्रेग्नेंट हो गई थी। अपने मन को शांत करने के लिए बेथ अपनी सिस्टर एली से मिलने जाती है। एली एक सिंगल मदर है जिसकी 3 टीनेज बच्चे थे, डैनी, ब्रिजेट और कैसी, जो लॉस एंजल्स के अपार्टमेंट में रहते थे। एली और बेथ इतने साल बाद मिल रहे थे इसलिए वो आपस में गले मिलते हैं और सभी साथ में डिनर कर रहे थे। बेथ सबको गिफ्ट देती है और एली के हस्बैंड के लिए भी लेके आई थी कि तभी वहाँ स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। एली अपने बच्चों को बेथ के लिए पिज्जा लेके आने के लिए भेजती है ताकि वो अपनी बहन से बात कर सके। बच्चों के जाने के बाद एली बताती है कि उसके हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे, इसलिए वो साथ नहीं रहते। ये बात सुनकर बेथ नाराज होके बोलती है कि उसे ये बात बता देना चाहिए था। इस पे एली गुस्सा होके बोलती है कि उसने कॉल किया था एंड उसने वॉइस मैसेज भी भेजा था, बट बिजी होने की वजह से उसने एली का मैसेज इग्नोर कर दिया था। बेथ इस बात पर शर्मिंदा थी और एली से माफी मांगती है। फिल्म के अगले सीन में हम देखते हैं कि कैसी, डैनी और ब्रिजेट पिज्जा लेकर पार्किंग लॉट से आ रहे थे कि तभी वहाँ अर्थक्वेक आता है। सभी अपने आप को बचाते हैं और सेफ रखने की कोशिश करते हैं। अर्थक्वेक के खत्म होने के बाद पार्किंग लॉट में एक होल बन गया था जो एक सुरंग जैसी दिखाई दे रही थी। ब्रिजेट के मना करने के बावजूद भी डैनी क्यूरियोसिटी में टनल के अंदर चले जाता है। टनल काफी पुरानी थी और दीवारों पे क्रॉस लगे हुए थे कि तभी डैनी को एक बॉक्स मिलता है जिसमें प्रीस्ट की फोटो थी और 3 फोनोग्राफिक रिकॉर्ड्स मिलते हैं, प्लस उसे एक स्ट्रेंज बुक मिलता है जो बहुत ही गंदे हालत में थी। दूसरी ओर एली एंड बेथ बच्चों के लिए परेशान होते हैं एंड पड़ोसियों से हेल्प मांगते हैं कि तभी लिफ्ट से तीनों बच्चे ऊपर की ओर आ जाते हैं। एली उन्हें गले लगाती है और अर्थक्वेक के समय एलिवेटर में आने के लिए डांटती है एंड सभी लोग अंदर चले जाते हैं। मीनवाइल डैनी एंड ब्रिजेट बुक को अंदर लेके आ चुके थे। किताब काफी अजीब थी और जहाँ से बुक को खोला जाता है वहाँ नुकीले दांत जैसे चीजों से बंद था। डैनी उसे खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो किताब नहीं खुलती और दांत की वजह से डैनी की उंगली कट जाती है जिससे खून निकलता है और किताब में गिर जाता है। शॉकिंगली किताब खून सोख लेता है और वो खुल जाता है। किताब में काफी सारी डरावनी इमेजेस थी जिसे देखकर ब्रिजेट बुक बंद करती है और वहाँ से चली जाती है। जबकि डैनी टनल से मिले हुए रिकॉर्ड्स को, जिसमें प्रीस्ट के वॉइस रिकॉर्ड्स थे, उसे सुनने लगता है। सबसे पहले रिकॉर्ड में जहां वो इस किताब के यानी नोटोरियम दे मोंटो के 3 पार्ट में से एक वर्जन इंट्रोड्यूस करवाते हैं। उनका कहना था कि ये किताब इंसानी चमड़ी से बनी हुई है एंड इसके अंदर के लेटर्स खून से लिखे हुए थे। प्रीस्ट इस किताब को ट्रांसलेट करना चाहते थे इस उम्मीद में ये शायद लोगों की मदद कर पाए, लेकिन चर्च अथॉरिटीज मना कर देते हैं क्योंकि ये काफी डेंजरस था और डीमंस को बुलाने के तरीके लिखे हुए थे जो इंसानियत के लिए काफी डेंजरस था। डैनी दूसरा रिकॉर्डिंग चालू करता है जिसमें डीमंस को बुलाने का मंत्र था।
जैसे जैसे रिकॉर्डिंग आगे बढ़ रही थी, टेबल पे रखी किताब के पन्ने अपने आप पलट रहे थे। यहाँ एली सामान वगैरह लेके लिफ्ट से ऊपर आ रही थी कि अचानक एक अनसीन फोर्स उस पे हमला करती है और उसकी पूरी बॉडी को जकड़ देती है। यहाँ फ्लैट में पावर फेल हो जाता है डीमन की ताकत की वजह से और डरा हुआ डैनी रिकॉर्ड रोकने की कोशिश करता है। अंधेरा होने की वजह से सब दिया जलाते हैं कि तभी वहाँ पोजेस्ड एली आती है। ब्रिजेट और बाकी सब एली को अंदर किचन में जाते हुए देखते हैं, जो कि बहुत ही वियर्ड तरीके से ऑमलेट बना रही थी। पोजेस्ड एली उन सबको मारने की बात करती है और बहुत डरावने तरीके से हंसती है कि अचानक रियल एली बेथ से प्लीड करती हुए कहती है कि डीमन उसके अंदर है और इसीलिए उसी को बच्चों को बचाना होगा। ये कहकर वो नीचे गिर जाती है और जेसिका की तरह उल्टी करके मर जाती है। बेथ डैनी के साथ बॉडी डिस्पोज करने के लिए लिफ्ट में जाते हैं कि लिफ्ट डैमेज रहता है और स्टेयरकेस पूरी तरह कोलैप्स हो चुके थे। इसीलिए बेथ अपनी नेबर के साथ मिलकर एली की बॉडी को बेड में लेटाते हैं और आंखें बंद करते हैं, लेकिन आंख डरावने तरीके से खुलता है। इसलिए वो हिम्मत करके दोबारा आंखें बंद करते हैं। इस बार आंखें बंद हो जाती है। बेथ और नेबर्स एली के सोल के लिए प्रे करते हैं। प्रे करने के बाद वो नेबर्स फायर एग्जिट को चेक करने जाते हैं। यहाँ बेथ एली के डेड बॉडी के पास रहकर इमोशनल बातें कर रही थी कि तभी उसके फोन में एक आवाज आती है जिसमें एली बोलती है कि वो जल रही है। जैसी बात खत्म होता है, बेथ का फोन स्क्रीन में स्क्रैच आ जाता है और वो टूट जाता है। बेथ ये सब देखकर शॉक हो ही रही थी कि अचानक एली की बॉडी उठ के बैठती है। इतने में वहाँ तीनों बच्चे आ जाते हैं। बेथ के कहने पर वो सब मिलके एली को बाथ टब में डालते हैं कि सडनली एली हलचल करने लगती है और दीवार के ऊपर चढ़ जाती है एंड बहुत जोर से चिल्लाती है, जिससे ब्रिजेट वापस कैसी के पास चली जाती है। एली एकदम से बाथटब में गिरती है और एक डरावनी स्माइल देखकर बाथटब से बाहर आती है। पोजेस्ड एली डैनी और बेथ को मारने के लिए जाती है कि इतने में ब्रिजेट पीछे से आके चिल्लाती है। एली ऑलरेडी बेथ को हाथ में चाकू मार चुकी थी एंड ब्रिजेट को बहकाने की कोशिश करती है और उसके गाल में एक ड्रिल टूल के थ्रू चेहरे में स्कार लेके आ जाती है। इससे पहले एली कुछ और कर पाती, डैनी उसे मार देता है। आवाज सुन के नेबर्स वहाँ आते हैं कि एली उन सबको एक एक करके मार देती है। दूसरी तरफ बेथ जो दरवाजा बंद करके बाहर का सीन देखते हुए काफी डर रही होती है। उस फ्लोर में अब सिर्फ बेथ और बाकी बच्चे ही अंदर थे। बेथ विंडो के थ्रू मदद मांगने की कोशिश कर रही थी कि तभी ब्रिजेट इन सब के लिए डैनी को दोष देती है और झगड़ा करने लगती है, क्योंकि ब्रिजेट के हिसाब से उसकी मॉम की हालत बिल्कुल उस बुक की इमेज जैसी दिख रही थी। तभी वहाँ बेथ आती है और डैनी उस बुक और रिकॉर्ड्स के बारे में सब बताता है। बेथ बुक्स के इमेज को देखकर काफी अनकंफर्टेबल होती है कि अचानक किताब के पन्ने दोबारा अपने आप पलटने लगते हैं। यहाँ ब्रिजेट एली के किए हुए चेहरे के घाव के चलते वो भी पोजेस्ड हो रही थी और उसके पूरे फेस में से खून आने लगता है। दूसरी तरफ एली कैसी को बहकाती है जो डोर के पास खड़ी हुई थी। फॉर अ सेकेंड कैसी को लगता है कि वो उसकी मॉम है, इसलिए वो दरवाजा हल्का सा खोलती है कि एली के अंदर पोजेस्ड आत्मा उसका गला दबाती है। कैसी की आवाज सुनकर बेथ और डैनी वहाँ आते हैं और उससे बचाते हुए डोर लॉक कर देते हैं। इतने में किचन से बड़ी अजीब आवाज आती है। बेथ उसे जाके देखती है तो ब्रिजेट पूरी तरह पोजेस्ड हो चुकी थी और बेथ के ऊपर हमला करने लगती है। आवाज सुन के डैनी वहाँ आता है और ब्रिजेट उसे मारने के लिए दौड़ती है कि उसे कैसी दिखाई देती है। वो कैसी को मारने ही वाली थी कि कैसी अपने बचाव के लिए उसकी डॉल का सर जो लोहे के ऊपर था उसका यूज करके खुद को बचाती है। ब्रिजेट वो लोहा निकालती है और बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ बेथ आती है और वो कैजी को शांत करती है। इस पे कैजी कहती है कि बेथ एक अच्छी मॉम बनेगी। अब उनके पास बचने का एक ही रास्ता था, वो ये कि उन रिकॉर्ड्स में ये डीमंस को रोकने का तरीका ढूंढना। इसलिए बेथ थर्ड रिकॉर्डिंग सुनती है, लेकिन अफसोस उसे पता चलता है कि इन डीमंस को रोकने का कोई तरीका नहीं है सिवाय उनके लिम्स को काटना, जो बहुत ही मुश्किल है। इसलिए उनसे बचने के लिए सिर्फ छुपना ही पड़ेगा, उनसे दूर रहना पड़ेगा। दूसरी ओर डैनी पोजेस ब्रिजेट जो बंदी हुई थी उसके पास जाता है कि अचानक वो उस पर हमला करने लगती है। डैनी उसे बचने की कोशिश करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ब्रिजेट डैनी के ऊपर खून की उल्टी कर देती है, प्लस उसके आर्म्स पर चाकू घुसा देती है। डैनी बाजू में रखे लाइटर से ब्रिजेट की बॉडी को जलाता है और कैसी को सॉरी बोलते हुए दम तोड़ देता है, क्योंकि वो उसे नहीं बचा पाया। इतने में बेथ वहाँ आती है क्योंकि उसके रूम में पोजेस्ड एली आ जाती है। एली को पता चल जाता है कि बेथ प्रेग्नेंट है, इसलिए उसे और मारने की कोशिश करती है। तभी कैजी सीजर्स पास करती है, जिससे बेथ एली के ऊपर हमला करके कैजी के साथ बाहर निकल जाती है। रूम से बाहर उन्हें अनगिनत लाशें मिलती है। बेथ जैसे ही फायर एग्जिट लिफ्ट को तोड़ने की कोशिश करती है, इतने में एली और सभी मरे हुए लोग जिंदा होते हैं, बिल्कुल ज़ॉम्बीज़ की तरह, और एक ही बात करते हैं कि वो शाम तक मर जाएंगे। जैसे तैसे वो लिफ्ट में घुसते
उठते हैं और नीचे की ओर जाते हैं कि पूरा लिफ्ट खून से भर जाता है। तभी डेस्टिन जगह पर लिफ्ट रुक जाती है और पूरा खून लिफ्ट से बाहर निकल जाता है। कैजी और बेथ उठकर पार्किंग लॉट में जाते हैं और कार के अंदर घुसते हैं, लेकिन टायर टूटे हुए फ्लोर में फंस जाता है। तभी डैनी, एली और ब्रिजेट के डीमंस एक अजीब सा क्रिएचर बन के उन्हें मारने आते हैं, लेकिन बेथ और कैजी हिम्मत नहीं हारते और पार्किंग लॉट में रखे ड्रिल मशीन के थ्रू उसकी बॉडी को नष्ट कर देते हैं एंड वहाँ से चले जाते हैं। बट गेम अभी तक खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि सिर्फ बॉडी ही नष्ट हुई थी, डीमन नहीं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेसिका, जो उसी बिल्डिंग में रहती थी, नीचे आती है और पार्किंग लॉट की तरफ जाती है, जहां उसे ड्रिल मशीन की तरफ खून पड़ा हुआ मिलता है। फिल्म के एंड में हम देखते हैं कि जेसिका ये सब देख के परेशान हो रही थी कि तभी एक अनसीन फोर्स जो उस वक्त वहां मौजूद थी उसके अंदर घुसकर उसे पोजेस करती है और कहानी यहीं खत्म होती है। सो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो मेक श्योर कि आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स को, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।